किस पे टैक्स लगा रखा है? ये ग्लास बोतल ओपनर। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कूड़ा डाला था। अरे यार, यहाँ तो कोई और भी डाल गया। ओ, मिल गया भाई। भाई गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, बेस्ट बना के भेजना, आपका पुराना सब्सक्राइबर। एडिटिंग करते करते आंखें ऐसी हो जाती हैं। कहाँ रहेगी वो? ओह, मेरे को तो एडिट करते करते नींद आ गई यार। पता था तुम सोए मिलो। तो दिस इज तमन्ना का प्रोटीन शेक। यार खाने के साथ ना बहुत सारी स्टोरी जुड़ी होती हैं और हमारा तो काम ही खाना बनाने का है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण एंड मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन है और उस क्लाउड किचन में कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करने की कोशिश करूंगा लॉन्ग व्लॉग्स में। और हाँ, ये वही सेम किचन है जहाँ से मैंने और मेरी वाइफ तमन्ना ने, हम दोनों ने मिलके अपना क्लाउड किचन शुरू किया था। आज हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो काफी टाइम बाद सेम वाइब आई जैसे हम पहले ऑर्डर्स बनाते थे। खाना खाकर मैं फटाफट से निकल जाता हूँ किचन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे और फटाफट से जाके सारी चीजें करनी थी। एंड आज तो यार किचन में क्या क्या चीजें हुई मैं आपको बताऊंगा भी। इस ब्लॉग में बहुत सारी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप एक क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं फूड बिजनेस, तो आप सीख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और जो जो चीजें, जो जो गलतियां हम करते हैं, वो चीजें आप ना ही करें तो बेटर होगा। एंड उसके साथ आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल जाएगा। हमारी स्पेशलिटी ये कि हम जो बर्गर बनाते हैं ना, वो हैंडमेड टिक्की से बनाते हैं, जो ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो सकती और कस्टमर को हमेशा फ्रेश खाने को मिलता है। हाँ, आज की डेट में बहुत ही कम ऐसे रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं जो फ्रेश बनाकर चीजें देते हैं। अब अपनी तरफ से जो चीज हम कर पाए वो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे और जो बाकी चीजें हम फ्रेश बनाना स्टार्ट करेंगे वो भी आप हमारे किचन ईट एंड बाइट पर एंजॉय कर सकते हो। आजकल बहुत सारे फूड कंपनीज आ गई हैं जो 10 मिनट में आपको खाना डिलीवर करती हैं, वो भी बनाकर। तो भाई उनका कंपटीशन तो कौन ही कर सकता है। और आई थिंक धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि फ्रोजन फूड कितना ज्यादा अनहेल्दी और सारी चीजें होती हैं। तो ट्राई करो जितना ज्यादा इन चीजों से बच सको और फ्रेशली चीज बनी हुई खा सको तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम सारी की सारी चीजें फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। हाँ, अभी तक हमारी बर्गर टिक्की जो है वो फ्रेश है बिल्कुल। बाकी चीजें साथ में इसलिए हैं क्योंकि यार रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसे चलाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। अगर वो चीजें आपके पास नहीं होंगी तो जिस फ्रेश बर्गर टिक्की की मैं बात कर रहा हूं ना, वो भी नहीं बिकेगी। एंड धीरे धीरे हम जिस जिस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्रेश की तरफ लेके जा सकते हैं, फ्रोजन को, उसको हम लेके जा रहे हैं। बाकी चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक जैसे जैसे कस्टमर इस चीज को समझेंगे वैसे वैसे भी बिजनेसेस चेंज होते जाएंगे। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, लोगों के पास टाइम ही नहीं है वेट करने को। सबको इतनी ज्यादा जल्दी है कि चीजें बस 2 मिनट में चाहिए, मैगी की तरह। बट सच्ची बताऊं तो 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसा फूड नहीं है जो 2 मिनट में बन जाता है सिवाय पानी के। बट ठीक है, फास्ट लाइफ में थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ता है चीजों को समझने के लिए और उन चीजों को कॉम्पीट करने के लिए। अभी हमारा आउटलेट सिर्फ रोहतक हरियाणा में है। धीरे धीरे हम एक्सपेंड करेंगे और अभी हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो है ईट एंड बाइट ऑन व्हील्स। यानी कि हम फूड कार्ट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सिर्फ अपनी सिटी में स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा टारगेट होगा दिल्ली, गुड़गांव जैसी सिटीज। एंड उनके ऊपर हम चाहते हैं कि मोस्टली हमारे बर्गर्स जाएं ताकि कस्टमर्स को कार्ट के ऊपर भी बेस्ट टेस्ट मिले, जो एक बड़ा ब्रांड भी नहीं दे पाता। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि पहले भी मैंने एक कार्ट स्टार्ट की थी 2017-18 में। एंड उस टाइम पे उस कार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करवाया था ब्लैक कलर में। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो उसको बंद करना पड़ा। बट अभी हम अच्छे से रेडी हैं सारी चीजों को करने के लिए। एंड मुझे पता है कि कार्ड्स के ऊपर सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। तो आज हमने उसी के लिए थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग की। अभी हमने एक कार्ड भी देख लिया है, अभी वो रेंट के ऊपर हमने लिया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएंगे और फिर वो गुड टू गो हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारी कार्ड्स के रेट पूछने गया था और नई कार्ड्स तो यार आसमान छू रही हैं रेट्स में। 2-2, 2.5 लाख में कार्ड मिल रही हैं, वो भी छोटी छोटी। मैंने कहा यार अभी से इतने पैसे तो इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, ट्रायल के लिए हम ये कर सकते हैं, कोई सेकंड हैंड कार्ड लें और उसको अच्छे से अपने तरीके से डिजाइन करवाएं और फिर लॉन्च करें, जिससे कि हमारे 2 फायदे होंगे। पहली चीज है हमारी कॉस्टिंग बचेगी और दूसरी चीज है कि हमें पता भी लग जाएगा आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कार्ट को चलाने में, तो उन चीजों से भी हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अब आते हैं किचन के ऊपर। तो यार किचन पे अपने ऑर्डर्स लगातार बन रहे थे एंड आज मेरे को एक आइडिया आया।
एक्चुअली बहुत सारे हमारे कस्टमर्स बोल चुके हैं कि यार हम आपके बर्गर पिज्जा सारी चीजें खाते रहते हैं, बट थोड़ा सा आप ट्राई करो हेल्दी उसमें जाने की, जैसे कि सैलेड हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था जिसमें था कि हम फ्रूट्स को अपने ग्लासेस में कट करके डालेंगे। मतलब 100 तो ज्यादा लगा यार, 100 ग्राम के बताओगे तो सुतरे लागे 10-15 10 के 100 ग्राम ये सुतरे लागे सुनन में भी बंदा मार के ले लेगा। एंड देखते हैं कि वो कैसा क्या होता है, क्या उसकी कॉस्टिंग पड़ती है। अगर वो सही बजट में रहता है तो हम अपने किचन में रख सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं। अगर ये चीज काम कर गई फास्ट फूड के साथ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि दो लोग आए हैं, एक बर्गर खा रहा है तो दूसरा बंदा कहता है नहीं यार मैं तो डाइटिंग पे हूं, मैं नहीं खा रहा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ना कि आप हमारे पास सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आज हम फ्रूट लेने गए मंडी में। एंड यार सच में फ्रूट्स के रेट काफी ज्यादा हाई हैं। खैर कुछ फ्रूट्स हम लेके आए एंड फिर उनको कटवाना चालू किया अच्छे से। एंड फ्रूट्स को कट करते हुए मैंने एक चीज नोट की कि इन चीजों में ना यार वेस्टेज थोड़ी ज्यादा नहीं होती। मतलब अगर मान लो हम पाइनएप्पल ले रहे हैं तो उसका छिलका इतना मोटा है, अच्छा खासा मार्जिन तो इसी में चला जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखने की है इस बिजनेस में। तो ग्लास में जो भी हम फ्रूट डालने वाले थे उनकी क्वांटिटी भी हम नापने वाले थे, ताकि उसके बाद हम उसकी कॉस्टिंग निकाल सके एग्जैक्टली कि क्या कुछ पड़ रहा है हमें पर ग्लास और क्या कुछ में हम बेच सकते हैं। क्योंकि सच्ची बताऊं मैं चाहता हूं कि ये चीज हम थोड़े बजट फ्रेंडली में रखें, ज्यादा महंगी ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप बना चुके हैं लोग डाइट फूड के बारे में कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, ऐसा है वैसा है, और फास्ट फूड को जानबूझ के इतना ज्यादा सस्ता कर रखा है कि लोग बार बार उसे ही खाएं। तो इस थ्योरी को मेरे को गलत करना था। तो हम चाहते हैं कि अगर अपने किचन में हम कुछ हेल्दी चीजें ऐड कर रहे हैं तो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना जाएं, हम इसका उल्टा करें कि हमारा जो हेल्दी फूड है उसका प्राइस फास्ट फूड से कम होगा। ऑर्डर्स बनते बनते शाम हो जाती है एंड शाम को तन्नू बोलती है कि मेरे को डोसा खाना है। तो हमारे सिटी में एक डोसे वाले हैं और ये काफी साल से रोहतक में हैं। इनका डोसा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होता है। तो हम डोसा खाने चले गए और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ठीक 5-6 साल पहले हमने इन्हीं के साथ में अपनी कार्ट लगाई थी। उस टाइम पर हम यहाँ पर बर्गर बेचने के लिए गए थे और ये तब से वहां पे डोसा बेच रहे हैं। आज अन्ना ने बताया कि वो 35 साल से हमारी सिटी में है और डोसा बिजनेस में है। तो शाम को हम डोसा खाकर वापस से किचन पर आए और यहाँ पर एक फनी चीज हुई। हमारे मैनेजर साहब ने देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, एक बार कोई पढ़ के बताओ कि ये कौन कौन से टास्क लिख रखे हैं। सिर्फ है खांसी की या लेकानी है। आप बताओ पहले कि ये तीनों वर्ड, ये तीनों काम है अलग अलग, हाँ क्या काम लिखे मेरे हुए को हैं? ऑयल चेंज करना समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया ये क्या है। हैं? क्लीनिंग, नहीं गैसिंग, नहीं, गाकिंग, केकिंग, सफाई करनी है तो समझ में सफाई आया। करनी है, अरे ये नहीं चल रहा, चेकिंग करनी है, चेकिंग की करनी है। के सामान की तरह है ये। तो ये सारे टास्क लिख रखे थे हमारे मैनेजर आकाश ने, और उसकी राइटिंग की तो क्या ही कहने, मतलब देख के समझ में ही नहीं आता कि डॉक्टर की पर्ची है या फिर किचन के टास्क लिख रखे हैं। एंड शाम को अपने रोल्स भी रेडी हो जाते हैं और उस टाइम पे एकदम से क्या हुआ कि हमारे पास ना बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए थे। तो सब लोग ऑर्डर्स बनाने में बिजी थे और दूसरी साइड ये देखो तनु क्या कर रही है। इसका एक ही काम है शाम को किचन आने के बाद कुछ ना कुछ सूप की रेसिपी बनाना। पिछली बार इसने बनाया था पालक का सूप और अब की बार ये बना रही है वेजिटेबल सूप। एंड यहाँ पे अपने पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिसपे एक कमाल का मैसेज लिखा हुआ था। ये अपने एक पुराने सब्सक्राइबर थे जिन्होंने लिखा था कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ भैया क्रिस्पी वेज बर्गर मील, तो बहुत अच्छे से बनाना। तो हमने वो ऑर्डर बहुत अच्छे से बनाया एंड भाई को डिलीवर किया। भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी गर्लफ्रेंड को हमारा खाना कैसा लगा, होप उनको पसंद आया हो। और ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के। और अभी फैब का महीना आ गया है तो लाइक हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लगे हैं रात के। पहले तो बहुत ज्यादा सर्दी थी एंड आज तो हमारे साथ एक ऐसी चीज हुई ना, हमने कल एक डिलीवरी मंगवाई थी जोमेटो हाइपर प्योर से एंड वो डिलीवरी मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को शो भी की थी कि क्या क्या चीजें उसमें आई हैं। एंड आज हमने उसका बिल देखा। मेरा जो पार्टनर है जतिन, जैसे उसने बिल देखा ना उसने बताया कि इसमें तो टैक्स एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है। पे टैक्स लगा रखा है। एक ग्लास बोतल ओपनर एंड टिन कटर, इसका प्राइस दे रखा है 141 रुपये 16 पैसे और टैक्स लगा रखा है 25 रुपये 41 पैसे। और ये जिस पे 4 रुपए ये 10 रुपए टैक्स लगा रखे हैं सारी पे, इस पर क्या चक्कर है? कौन सा? मतलब ये लास्ट में टोटल टैक्स अमाउंट है। हाँ तो ये टोटल वो बन गया विबा ना। वाली है, जैसे विबा वाली पे 19 रुपए कैसे लगा दिया इन्होंने? 161 पे 12%, सॉस पे
1% टैक्स है ना। और हमें यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज दिखी, वो थी कि लाइक हमारे पास जो भी सॉसेज आई हैं वहां से, उनके ऊपर कोई भी प्राइसिंग नहीं लिखी हुई, जस्ट ये लिखा हुआ है कि जो उसकी पेटी है उसके ऊपर आप प्राइस चेक कर सकते हो। बट यार हम पेटी थोड़ी मंगवा रहे हैं, हम तो एक ही पीस मंगवा रहे हैं ना, तो भाई मेरे को तो कोई प्राइसिंग दिखी नहीं वहां पर। तो मतलब आप टैक्स भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो फिर तो, जब उस चीज के ऊपर प्राइस ही नहीं लिखा हुआ तो। बाकी जब हम कस्टमर केयर से बात करेंगे तो इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे, क्या सीन है क्या नहीं है। एंड हद तो तब हो गई जब पता चला कि जो उसका जो टीन कटर हमने मंगवाया है वो जिस बॉक्स में आया था वो तो मैं कूड़े में फेंक आया, एंड जस्ट थोड़ी देर पहले ही फेंक के आया था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं फटाफट जाके ले आऊंगा। बंद कर काओ, बड़ा काओ, मैं ढूंढूं मिल जाएगा, गारंटी दू हूँ मैं। गिर का आया हूँ, मैंने देखा था कित गाल था मैंने। अपने उसमें तो पड़ा है कूड़े में, हाँ ही काट के लेगा। अरे जल्दी आ। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कूड़ा डाला था। ये देखो यहाँ पे हमारा कूड़ा पड़ा हुआ था। ओ मिल गया भाई, मिल गया। ये था मेरा, ले भाई। क्या मैं सही था? देख इसमें प्राइस वगैरह जो भी, देखो कितना प्राइस है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 140 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो भाई देखते हैं इस चीज के बारे में, जोमेटो हाइपर प्योर वालों से बात करेंगे और पता करेंगे क्या हम गलत हैं, क्या वो सही है, क्या सीन है इस चीज का। क्योंकि अभी टोटली आइडिया तो हमें भी नहीं है ना कि किस चीज का क्या टैक्स कटा है, ये चीजें बाकी वो क्लियर कर देंगे तो अच्छी बात है। एंड उसके बाद हम करते हैं क्लोजिंग की तैयारी, एंड यहीं पर आज के व्लॉग को आई थिंक एंड करते हैं। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।